हेलो दोस्तों, यूर एग्ज़ाम साथी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी प्री एग्ज़ाम 2024 का जो पेपर हुआ था, उसमें कौन-कौन से क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन लग सकते हैं और कौन से क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, वो देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, कौन सा क्वेश्चन डिलीट हो सकता है और किस में ऑब्जेक्शन लग सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो डाउट की कंडीशन में है, वो है कि संविधान में संशोधन के क्रम में आधे राज्यों के विधानमंडल की अनुमति हमको किस में लगती है। तो ये क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी और ए भी होगा, लेकिन इसमें जो करेक्ट आंसर आयोग ने माना है वो ऑप्शन नंबर डी माना है, जो कि जीएसटी से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी माना है आयोग ने, और मेरे हिसाब से भी ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। लेकिन यदि आपको कोई वैलिड सोर्स मिलता है तो आप इनमें भी आपत्ति लगा सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिसमें ऑब्जेक्शन लगेगा। ठीक है, यहाँ तो सब बढ़िया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कई बच्चे ऑब्जेक्शन की बोल रहे हैं कि के एम मुंशी जो थे, उनका संबंध हिंदू कोर्ट बिल का जो मसौदा तैयार करने वाली समिति थी उससे भी है। लेकिन दोस्तों, यदि आप पढ़ने वाले हैं तो आपको सीधे पता होगा कि जो के एम मुंशी जी थे उनका संबंध ड्राफ्टिंग कमेटी से था। 7 मेंबर कमेटी थी, उसमें से एक के एम मुंशी भी थे। तो इसको क्वेश्चन को तो तुक्के वालों ने बहुत गलत किए होंगे। यदि आपको वैलिड सोर्स मिलता है तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, बाकी इसमें कुछ होगा नहीं, लेकिन आप लगा सकते हैं। इसमें भी कई बच्चे बोल रहे हैं, यार क्या पढ़ रहे हो आप यार, 11वीं अनुसूची में आपको लिस्ट मिलती है 29 सब्जेक्ट की। तो सीधे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन कई बोल रहे हैं राज्य सूची में, अरे तो पंचायत तो विषय है भाई राज्य सूची का, लेकिन जो कार्य और शक्ति हमको 11 शेड्यूल में दी गई है उसके बारे में क्वेश्चन ने पूछा था। तो इसमें ऑब्जेक्शन कोई मत लगाइए, कोई कोई है ही नहीं इसमें लगाने लायक कोई चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ये सबसे ज़्यादा विवादित क्वेश्चन है, क्योंकि भिम्मा जनजाति जो आपको बैतूल, छिंदवाड़ा, मंडला डिंडोरी वाले रीजन में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी हो सकता है और डी भी हो सकता है, लेकिन सीधी सॉरी, रीवा और सतना इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो इसके ऑप्शन 2 या 3 आयोग को मानना पड़ेगा फाइनल आंसर की में। तो आपके पास वैलिड सोर्स आपको मिल जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, वहाँ पे भी हम सोर्सेज प्रोवाइड कर देंगे। आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन लगाइए, इसके 2 या 3 आंसर जरूर होंगे। तो ये क्वेश्चन एक वैलिड क्वेश्चन है, इसमें ऑब्जेक्शन जरूर लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मंडवारा आया था, तो मंडवारा सीधे गौड़ का था, इसमें कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं है। इसमें ऑब्जेक्शन के लिए बोल रहे हैं 27 नंबर क्वेश्चन में कि बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय गीत है। तो बिरहा जो है वो गोंड का तो है, इसके अलावा कोल का भी है, क्योंकि ये अपने बघेलखंड वाले क्षेत्र में बोला जाता है, और बघेलखंड में आपको पता है कि रीवा वाले क्षेत्र में आपको कोल जनजाति भी देखने को मिलती है। भील तो इसका नहीं होगा, सहरिया भी नहीं होगा। तो इसके 2 आंसर होने की प्रबल संभावना है। इसमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। वैलिड सोर्स हम आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अभी हमने 2 क्वेश्चन जो वैलिड हैं वो देख लिए, एक तो भिम्मा जनजाति वाला और एक बिरहा गायन वाला। इसमें आप ज़रूर ऑब्जेक्शन लगाएं। और आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन जो है, इसमें भी कई लोग बोल रहे हैं कि भाई इसमें वीर शंकर सर रघुनाथ सम्मान जो है वो की जो है अपने पब्लिक अफेयर्स है या फिर दूसरे मैटर्स जो हैं उनसे संबंधित हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप गूगल में सर्च करेंगे ना, तो एक सम्मान है जो जनजाति के जीवन पे आप यदि कुछ भी लिखते हैं तो उसमें आपको दिया जाता है शंकर शाह रघुनाथ शाह सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान। तो ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन आपको यदि कोई सोर्स मिलता है तो आप लगा सकते हैं, बाकी इसमें कोई चेंजेस होने वाले हैं नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में ज़रूर चेंजेस होंगे, क्योंकि स्वरोजगार योजना जो है वो कि हमारी तात्या भील भी है और बिरसा मुंडा भी है। तो इसके दोनों आंसर होने की बिल्कुल प्रबल संभावना है। 100% आप एक नंबर अपना ऐड कर लीजिएगा। तात्या भील और बिरसा मुंडा इसके दोनों करेक्ट आंसर होने वाले हैं। तो 3 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे हम फिर से की बता दें कि बिम्मा जनजाति में एक चेंजेस होगा, बिरहा में चेंजेस होगा, इसके अलावा यहाँ पे आपकी स्वरोजगार योजना में 100% चेंज होगा। तो ये 3 क्वेश्चन में चेंज हमको देखने को मिल रहा है। तो देखो, बान्या का तो आपको सबको पता था कि 1980 का है, और यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम। एक क्वेश्चन जे अरे यार, 2007 की चीज़ पूछ रहे हो आपकी, कि भारत सरकार ने संशोधित करी थी। तो भाई 2007 की चीज़ किसको पता होगी, इसमें तो प्योर तुक्का लगना था। तो 25% जिसने भी लगाया होगा उसका सही है, इसमें कोई चेंजेस होने वाले नहीं है, बिल्कुल सही चीज़ है ये। अब लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन जो कि विवाद की स्थिति में आ रहा है कि सितंबर 2023 के अंत में जीडीपी में बाह्य ऋण जो एक्सटर्नल डेब्ट होता है, बाह्य ऋण का अनुपात क्या है, ये पूछा है। तो 2023 का पूछे हो आपने और सितंबर का पूछे हो, तो जीडीपी किसकी पूछे हो यहाँ पे क्लियर नहीं है। एक तो यहाँ पे इसको ऐड करना था कि भारत की जीडीपी में बाह्य ऋण का अनुपात क्या है। देखो, स्टेट की जीडीपी भी होती है जिसको जीएसडीपी बोलते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एक होती है कंट्री की जीडीपी भी होती है। यहाँ पे आपको क्लियर करना था, लेकिन आपने क्लियर नहीं किए हो, तो ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित हो जाता है। इसमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि क्वेश्चन क्लियर नहीं है। और इसका आंसर इनने क्या माने हैं, इसका आंसर उन्होंने 18.6% माने हैं, जो कि सही है, लेकिन क्वेश्चन विवादित हो सकता है, तो इसमें आप लगा सकते हैं। बाकी जो आयोग की इच्छा होगी वो करेगा, चाहे तो वो डिलीट कर दे या फिर ना करें,
इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं, तो आप लगा दीजिएगा, आपत्ति तो लगा ही दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे एक आ रहा है कि 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में था। भैया 2017-18 का पूछा, आप क्या करना चाह रहे हो बच्चों को, ये भी प्योर तुक्के वाले क्वेश्चन थे। तो ऐसे क्वेश्चन में जिन बच्चों के तुक्के बैठे होंगे वो डेफिनेटली कट ऑफ के आसपास पहुँच गए होंगे। तो यहाँ पे 2017-18 में पूछा है, तो इसका आंसर 1.90% है, ठीक है। और 1.90% है, अप्रॉक्स 2% है, तो अप्रॉक्स की कंडीशन में 2% बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें शायद ही आयोग कुछ चेंजेस करे, बाकी मुझे कुछ चेंजेस लग नहीं रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि विवादित हो सकते हैं। यहाँ पे तो सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे कई बच्चों के डाउट हैं कि स्पैमिंग होगा या फिशिंग होगा। तो भैया देखिए, यहाँ पे तो बिल्कुल करेक्ट फिशिंग होगा ही। देखिए, आपको इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, स्पैमिंग आ चुका है, फिशिंग आ चुका है, तो आपको मतलब फिशिंग में क्या होता है, हम जाल डालते हैं मछली पकड़ने के लिए। मछली पकड़ने के मतलब हम ऐसी चीज़ें उनको भेजते हैं कि वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें डालें। तो फिशिंग यहाँ पे बिल्कुल सही है, लेकिन यदि आपको सोर्स मिलता है तो लगाइए, बाकी इसमें चेंजेस कुछ होने वाला नहीं है, बिल्कुल फिशिंग करेक्ट हो जाएगा। और कुरेंटली विवादित प्रश्न है भाई, कुरेंटली, क्योंकि हम देखते हैं कि कुरेंटली क्या है। कुरेंटली 2010 में एक सोशल मीडिया सर्च इंजन था। यहाँ पे आप फेसबुक और ट्विटर के जो आप कंटेंट है वो सर्च कर सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, 2010 के बाद जब बंद हो चुकी है, अब इसका बिजनेस पूरी तरीके से बदल चुका है। अब जो बारकोड वाला बिजनेस परफॉर्म करती है। तो आपको यहाँ पे सर्च इंजन तो अब ये है नहीं, वर्तमान में सर्च इंजन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग साइट भी नहीं है। ब्लॉग आपको देखने को मिल रहा है कहीं कहीं वेबसाइट में, इसकी वेबसाइट में ब्लॉग लिखा है, इंटरनेट फोरम भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन डिलीट होने की प्रबल संभावना है। आप इसमें बिल्कुल आपत्ति लगाइए, क्योंकि भाई कुरेंटली जब सर्च इंजन है ही नहीं, आपको ऐसा पूछना था कुरेंटली क्या था, तो फिर आप बोल सकते थे कि वो सर्च इंजन था। और सर्च इंजन भी नहीं यार, आयोग को यहाँ पे क्लियर करना था कि सोशल मीडिया सर्च इंजन करना था। अब देखो, सर्च इंजन हम कितना पढ़ते हैं कि भाई गूगल है, डुगडुगो है, बाइडू है, याहू है, लेकिन यार ये ऐसा सर्च इंजन हमने कभी सुने नहीं थे। तो बहुत से बच्चों ने गलत किए हैं, तो इसमें ज़रूर ऑब्जेक्शन लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमिटेशन गेमिंग, तो बिल्कुल सही है भाई, ट्यूरिंग टेस्ट इसका होगा। लेकिन पीएससी लवर है ना, वो उनको एक ही आंसर दिखता है, ऑल ऑफ दी अबव। तो बहुत बच्चों ने ऑल ऑफ दी अबव लगा दिए हैं, और जो कि गलत हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर लिंक्डइन सही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है यार, महात्मा गांधी कोचिंग वालों ने 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान देगा। सबसे ज़्यादा क्षेत्र में हमारे यहाँ गेहूं बोया जाता है, और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी गेहूं का होता है। तो यहाँ पे भाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कई लोग ने द्वितीय लगाया है, कि बोलते हैं कि यूपी का पहला स्थान। देखिए यार, पीएससी है जी, यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन से इंसान कट ऑफ से बाहर हो जाता है, एक एक क्वेश्चन से इंसान कट ऑफ के अंदर हो जाता है। तो ये खेल ही है, तो इस खेल को अच्छे से खेलना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, इसमें कोई चेंजेस होगा नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन का उत्पादन, ये मेरे सेट में आया था, मैं पटवारी का एग्जाम दिया था जब आया था ये क्वेश्चन। देवास इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन मैं फिर भी उज्जैन लगा के आया हूँ, क्या ही करें, उधर पे दिमाग नहीं चलता है, याद भी नहीं आ रहा था। अब यहाँ बांस का राष्ट्रीयकरण 1973 बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन में बच्चे बोल रहे हैं कि अमरकंटक पठार होना चाहिए, लेकिन यार अब यहाँ पे विंध्यन एस्कार्पमेंट पूछा है, तो आप मैप देखेंगे ना, तो भांडेर पठार बिल्कुल साउथ में जाता है विंध्यन एस्कार्पमेंट के। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसमें शायद ही कोई चेंजेस हो, लेकिन आप लगा सकते हो यार, आपत्ति तो लगा ही सकते हो, उसमें क्या ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या है, दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। यहाँ पे देवेंद्रनाथ ठाकुर और टैगोर एक ही है, तो इसमें ज़्यादा वो कुछ है नहीं। ये यहाँ पे एक क्वेश्चन में विवाद आ रहा है कि भाई खिलाफत आंदोलन होगा क्या असहयोग आंदोलन होगा। आयोग ने असहयोग आंदोलन माना है, लेकिन यार जब हम बात करें ना कि जब प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहे थे, तब उस समय खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था, और खिलाफत आंदोलन भी उस समय चल रहा था। तो आप बोल सकते हैं कि खिलाफत आंदोलन भी हो सकता है। यदि वैलिड सोर्स मिलता है तो बिल्कुल आपत्ति लगाइएगा, मैं आपको टेलीग्राम में इसके सोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे प्रतिष्ठा क्या है, तो बिल्कुल जो पढ़ने वाले व्यक्ति होना उन्होंने लगाए होंगे कि न्याय विभाग है। एक होता था कंटक शोधन, और एक होता था प्रतिष्ठा। तो यहाँ पे तो कोई मेरे को डाउट दिख नहीं रहा है। और सिंचाई परियोजना, ये वीजा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था, लेकिन सही हो गया है। और यहाँ पे के.एम. पाणिकर ने गोपाल कृष्ण गोखले को बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पे है, किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है। तो एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन बताया गया है किस वेद में। तो देखो, अथर्ववेद में हमको वर्णन मिलता है कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं,
ये हमको अथर्ववेद में वर्णन मिलता है, लेकिन ऋग्वेद में भी इसका वर्णन मिलता है, तो इसमें विवाद हो सकता है। वैलिड सोर्स हो तो लगाइएगा, बाकी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये यहाँ पे चेंजेस हो सकता है। क्षत्रिय वर्णों में उपनयन में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान है? तो देखिए, जगती मंत्र वैश्यों के में, शुभ मंत्र आपको मिल जाएगा किसके में? क्षत्रियों के में, और गायत्री मंत्र ब्राह्मणों के में। लेकिन अब क्या होने लगा यार, गायत्री मंत्र सभी के में वैसे होना चाहिए, सभी के में होता है। जब आप जनेऊ धारण करते हो तो उसको अभिमंत्रित करते हो, गायत्री मंत्र का उच्चारण उस समय होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो इसका वैलिड सोर्स हमको मिल चुका है, हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, आप इसमें ऑब्जेक्शन लगाइएगा, बाकी जो होगा वो आयोग की मर्जी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, बच्चों को पता है। और कौन सा देख लेते हैं हम। अष्टांग योग में तो यार सही है, धारणा सही है, इसमें कोई मेरे को लग नहीं रहा कोई चेंजेस होगा। चक्रपात कौन सा आया था? तो तोते आया था। हाँ, ये क्वेश्चन तो आयोग ने डिलीट कर दिया, तो सबको इसका नंबर मिलेगा। अन्य प्रोत्साहन योजना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। इसके अलावा इसमें भी कई बच्चे बोल रहे हैं कि बानपुर। अरे क्या है यार, जब बच्चा कहीं क्वेश्चन था तो सही है, तो क्यों ही इस पर ऑब्जेक्शन लगाना। बाकी आप लगा सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। बाकी चेंजेस तो करेगा नहीं आयोग। बाकी नर्मदा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, पंडित, ओ सॉरी, शंकर राव पंडित का संबंध किस विधा से था? तो ख्याल गायन से इनका संबंध था। कई जगह सितार बोल रहे हैं, लेकिन वो पंडित रविशंकर था, वो अलग चीज़ है यार। यहाँ पे तो सी ही सही है, बाकी सोर्स मिले तो लगा सकते हैं। यहाँ पे खुडगरिया सही है, और बाकी इसमें कोई चेंजेस होगा नहीं। यशोधर्मन का बाशुल कवि ने लिखा था, और बाकी सब यहाँ पे सही है। तो हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं भैया। यहाँ से हमको 4-5 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्शन लग सकता है, करेंटली जो है वो डिलीट हो सकता है। बाकी यहाँ पे कोई ऐसा डिलीट वाला मेरे को लग नहीं रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन रह गया कि फंडामेंटल राइट को प्रेसिडेंस दिया जाएगा डीपीएसपी के ऊपर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट माना है, मद्रास वर्सेस चंपकन दोराजन। लेकिन कई कई जगह भाई आपको सोर्सेस तो मिल ही रहे हैं, लेकिन भाई जो मेरा मानना है कि पहले जो केस हुआ था ना वो 1951 का है। तो आयोग शायद ही इसमें कोई चेंजेस करे। बाकी आप इसमें भी आपत्ति ज़रूर लगाइएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।